आइए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें पुराने अंधे विश्वासों से निकालकर सीधे आज के विज्ञान तक ले जाता है और ये समझते हैं कि आखिर हमने इस ब्रह्मांड को इतने करीब से देखना कैसे सीखा। जरा सोचिए, 3000 साल से भी पहले अचानक दिन दहाड़े अंधेरा छा जाता है। उस डर और हैरानी के पल में बस यही एक बात समझ में आती थी। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी, पूरी दुनिया में हमारे पूर्वजों ने आसमान की तरफ देखा और पाया कि सूरज गायब हो गया। और इस डरावनी घटना को समझाने के लिए उन्होंने कमाल की कहानियां गढ़ी। ये मजेदार बात है ना, चीन से लेकर अमेरिका तक लगभग हर पुरानी सभ्यता ने यही सोचा कि कोई राक्षस है जो सूरज को निगल रहा है। लेकिन असलियत, जैसा कि हम सब जानते हैं, उससे कई ज्यादा सीधी और खूबसूरत है। ये डर इसलिए था क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। देखिए, सूरज हर रोज उगता है, चांद हर महीने अपनी शक्ल बदलता है, ये सब तय है। लेकिन ग्रहण, वो तो बिना किसी चेतावनी के अचानक आ धमकता था और यही बात उसे और भी डरावना बना देती थी। लेकिन फिर एक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सन 499 में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने समझाया कि भाई ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो बस चांद और धरती की परछाई का खेल है। और बस यहीं से विज्ञान ने अंधविश्वास की जगह लेनी शुरू कर दी। तो होता क्या है, ये सब एक तरह की खगोलीय घड़ी जैसा है। पूरा खेल ऑर्बिट का है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तब होता है ग्रहण। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर चांद हर महीने धरती का चक्कर लगाता है तो फिर हर महीने ग्रहण क्यों नहीं होता? है ना मजेदार सवाल। और इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक बहुत गहरी बात बताता है। जवाब छिपा है एक छोटे से 5 डिग्री के झुकाव में। मतलब चांद का जो रास्ता है ना, वो एकदम फ्लैट नहीं है। वो धरती के रास्ते के मुकाबले थोड़ा सा, बस 5 डिग्री टेढ़ा है। और ये छोटा सा झुकाव ही सारी कहानी बदल देता है और ग्रहण को एक कभी कभार होने वाली घटना बना देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर होता है ना, वो हमेशा हमारे सिर के ऊपर लगा होता है ताकि हमारी परछाई स्क्रीन पर ना पड़े। बिल्कुल वैसे ही चांद का ये जो झुकाव है, वो ज्यादातर समय उसकी परछाई को धरती के या तो ऊपर से निकाल देता है या नीचे से। तो ठीक है, हमने अपने आस पड़ोस का ये ग्रहण का रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन इंसान की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं होती। अब हम अपनी नजरें ब्रह्मांड के किनारों तक दौड़ा रहे हैं। $10 बिलियन, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कीमत है। और ये सिर्फ कोई दूरबीन नहीं है, ये इंसान के इतिहास का बनाया हुआ सबसे ताकतवर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये नंबर इसकी अहमियत बताता है। तो इस JWST की सुपर पावर क्या है? इसकी सुपर पावर है इंफ्रारेड लाइट में देखना। देखिए, हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट देख सकती हैं, जो धूल और गैस के बादलों में अटक जाती है। लेकिन इंफ्रारेड लाइट, वो इन बादलों के आर पार ऐसे निकल जाती है मानो वो वहां है ही नहीं। ये देखिए, ये एक मरते हुए तारे की तस्वीर है जिसे एक नॉर्मल इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है। हमें गैस और धूल का एक बहुत ही खूबसूरत बादल दिख रहा है और बीच में एक तारा। लेकिन अब देखिए असली जादू। जब JWST अपने और भी पावरफुल मिड इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करता है तो वो धूल का बादल जैसे गायब ही हो जाता है और पहली बार हमें पता चलता है कि वहां एक नहीं बल्कि 2 तारे हैं। एक ऐसी खोज जो इससे पहले नामुमकिन थी। तारों को देखना तो ठीक है, पर इससे भी ज्यादा रोमांचक क्या हो सकता है? दूर किसी ग्रह पर जीवन के निशान खोजना। JWST हमें सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं देता, ये दूसरी दुनिया के राज भी खोल सकता है। और ये देखिए, एक ऐतिहासिक खोज। 1150 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह के वायुमंडल में हमने पक्के तौर पर पानी के निशान पाए हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि डेटा है जो हमें ये बता रहा है। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे गया? एक तकनीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आसान भाषा में कहें तो ये किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर से आ रही रोशनी का केमिकल फिंगरप्रिंट पढ़ने जैसा है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कोई पत्ता हमें हरा क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाल और नीली रोशनी को सोख लेता है। ठीक इसी तरह जब किसी तारे की रोशनी किसी ग्रह के वायुमंडल से होकर गुजरती है तो पानी जैसे मॉलिक्यूल रोशनी के कुछ खास हिस्सों को सोख लेते हैं। उन गायब हिस्सों को देखकर हम बता सकते हैं कि वहाँ क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम ज्यादा उत्साहित हों, एक बात जानना जरूरी है, क्वार्ट्ज 96b रहने लायक नहीं है।
इसका तापमान 530 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो हाँ, पानी तो मिला, पर जीवन के लिए ये जगह बहुत बहुत ज्यादा गर्म है। पर ये तो बस शुरुआत है, खोज यहाँ रुकने वाली नहीं है। अब JWST का अगला टारगेट है एक ऐसा ग्रह जो अब तक मिले सभी ग्रहों में जीवन के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। इसका नाम है TRAPPIST-1e। जरा इन नंबर्स को देखिए, इसका साइज, इसका वजन, इसकी डेंसिटी, इसकी ग्रेविटी, सब कुछ पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है। ये हमारी अपनी दुनिया का एक जुड़वा भाई जैसा है और हमसे सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अब आगे का प्लान क्या है? JWST ये कंफर्म करेगा कि क्या इस ग्रह की सतह चट्टानी है, क्या वहाँ लिक्विड पानी हो सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, उसके वायुमंडल में उन गैसों की तलाश करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी की भाप, जो जीवन की मौजूदगी का संकेत हो सकती हैं। और अब एक ऐसा नंबर जो होश उड़ा दे। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में करीब 30 करोड़, जी हाँ, 30 करोड़ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन पनप सकता है। तो कहां से चले थे हम? सूरज को खाने वाले ड्रैगन के डर से, और कहां पहुंच गए हैं? दूर किसी ग्रह पर पानी की खोज तक। सफर वाकई बहुत लंबा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी संभावनाएं मौजूद हैं, तो हमारी अगली अविश्वसनीय खोज क्या होगी?